मध्य प्रदेश के दतिया में विंग कमांडर और राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस अनुमा आचार्य मंगलवार को दतिया पहुंची, जहां उन्होंने पीताम्बरा माई के दर्शन किए। इसके बाद स्थानीय होटल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का निरंकुश शासन चल रहा है। फिल्मों के बेहद शौकीन गृह मंत्री पर यदि कोई फिल्म बनती है तो उसका टाइटल तमंचे पर डिस्को होगा। वे दतिया में लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा प्रदेश भर में लगभग 11,000 किलोमीटर से ज्यादा की निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी विंग कमांडर अनुमा ने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश के गृह मंत्री पर जमकर निशाना साधा और उनको घेरा। उनका कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पिछले एक दशक से दतिया का हाल किया है, उसे कई लोग पीड़ित है। औद्योगिक विकास की संभावना यहाँ क्षीण होती जा रही है, जबकि दबंगई और गुंडाई निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने मां पीताम्बरा की नगरी दतिया में सट्टा और जुए का कारोबार फैलने लगा है। ऐसे में उन पर मां पीताम्बरा की कितनी अनुकंपा होगी, ये तो भली भाली समझा जा सकता है। सदस्य, हमारे भाई, हमारे अग्रज पूर्व डीएसपी साहब, आप सभी का और हमारे संगठन मंत्री सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबको यहाँ उन्होंने आमंत्रित किया। और मैं हमारे भाई आरपी सिंह जी जो संभाग के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, इनका और राम पांडे जी का जो प्रदेश प्रवक्ता है, इनका भी आभार करती हूँ कि ये मुझे आप तक पहुँचाया इन्होंने। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ आने के पहले बहुत सी चीज़ें सोची थी कि हम इस पे बात करेंगे, उस पे बात करेंगे, तो आज हम इस बात पे बात नहीं करेंगे कि किस तरह से देश की हर संस्था को मोदी जी ने कमज़ोर किया। हम इस पे भी बात नहीं करेंगे कि सेना को किस बुरी तरह से अंदर से झकझोर दिया है इस सरकार ने। हम इस पे भी बात नहीं करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के झूठे प्रचार माध्यमों से कहा जाता है कि विदेशों में उनकी छवि बहुत अच्छी हो रही है। हम इस पे भी नहीं बात करेंगे। हम बात उस अधिनायकवाद पर करेंगे जो हमारे विधायक जी ने जिसकी बात की, और उस अधिनायकवाद से दतिया के लोगों का जो दमन हो रहा है और जिसके कारण यहाँ एक अज्ञात भय लोगों के अंदर है, हम उसकी बात करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी छपास की तमन्ना इतनी ज़्यादा है कि वो हर फिल्म देखता है और हर फिल्म के ऊपर कमेंट करके चाहता है कि देश के लोग उसके ऊपर बात करें। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर अगर फिल्म बनाई जाती, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं बड़ी इच्छा है कि वो कहीं एक्टिंग करें इस तरह की, तो उस पिक्चर का नाम तमंचे पे डिस्को होता है। उसका कारण ये है कि जिस तरह का उनका यहाँ अपने दोस्तों के ज़रिए दबंगई फैलाने की आदत है, उसका शिकार बहुत लोग हुए हैं। 2013 में एक पत्रिका ने उनके ऊपर एक लंबी रिपोर्ट की थी, नरोत्तम या नराधम, जो पुराने पत्रकार हैं उन्हें याद होगा, और उसमें उन्होंने इनके सारे कच्चे चिट्ठे जाहिर किए थे और उस पत्रिका के ऊपर, उस रिपोर्ट के ऊपर मानहानि का मुकदमा ना होना ये बताता है कि उसमें कितनी सच्चाई है। आपके शहर में दतिया में जहां मवेशियों के ऊपर हत्याएं हो जाती हैं, जब आप दतिया की खबरों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको आज इसी हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर की ये घटना मिलती है जिसमें मवेशियों को लेकर लोगों में झगड़ा हुआ, 4 लोगों की हत्या हो गई और 5 लोगों की, 6 लोगों की और 8 लोग घायल हो गए। तो मवेशियों का यहाँ ध्यान नहीं रखा जाता, और मवेशियों का ध्यान नहीं रखा जाता तो कैसे इंसानों का ध्यान कैसे रखा जाएगा, वो भी एक बात है। जुलाई 2023 की घटना है जहाँ 2 सगी बहनों से गैंग रेप हुआ और उसमें शामिल एक व्यक्ति बीजेपी का नेता था। मुझे नहीं मालूम कार्यवाही कहाँ तक पहुंची। दतिया औद्योगिक रूप से बिल्कुल ही विपन्न है। जैसे विधायक जी ने बताया कि एक ही एग्रो वाली जो इंडस्ट्री थी उसके बीच से रोड बनाई जा रही है। यहाँ 4-5 दिन पहले रोजगार मेला लगाया गया। तो किसको दिखाने के लिए ये चीज़ें होती हैं? जब आप इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं, जब आप ढूंढते हैं कि यहाँ क्या है, तो इंडस्ट्री के नाम पर आपको ले दे के एक खबर मिलती है, गुड़ का हब बनेगा भविष्यकाल। यहाँ के आसपास के किसान इतना गन्ना पैदा करते हैं
उसके बाद भी सिस्टमैटिक रूप से कोई गुड़ का हब नहीं है दतिया। इसी तरह से जिस चीज़ के बारे में दतिया फिर से प्रसिद्ध है वो है सट्टेबाजी, मटका, जुआ, नशा। माँ पीताम्बरा की नगरी को इन कारणों से जिन्होंने प्रसिद्ध कराया, क्या माँ उनके साथ हो सकती है? क्या उनका आशीर्वाद उनके साथ हो सकता है? मैं उस अधिनायक को ये चुनौती देकर कहती हूँ कि उनकी तस्वीर इस देश की या दुनिया की कोई भी महिला देखेगी तो किसी नायक के बारे में नहीं सोचेगी। उनकी तस्वीर देख के जो एक दबंगई, एक गुंडई झलकती है वो उनके भाषणों से कईयों बार हमने देखी है। 1.5 दशक से इनका जो गुंडई का साम्राज्य फल फूल रहा है, सिर्फ 2600 वोटों से जीते हैं। और मैं जनता को, दतिया की जनता का आह्वान करती हूँ कि इस अज्ञात डर से, इस दबंगई से आपको मुक्ति मिल सकती है, बशर्ते आप अपने मतदान के अधिकार का निडर होकर प्रयोग करें। और भी चीज़ें हैं जो इस अधिनायक के आसपास घूमती हैं। अभी सुना है कि कोई एकल भोजन ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है। आपको एक कहानी याद दिलाना चाहती हूँ। महाभारत में एक हिडिंब नाम का राक्षस था और वो गांव से हर रोज़ एक व्यक्ति को अपने भोजन के लिए बुलाता था। तो लगभग ऐसी ही कुछ कहानी इस एकल भोजन से याद आती है कि पता नहीं किसके ऊपर कहर टूटे, किस परिवार में जाके उसके ऊपर निगाह हो जाए। तो ये तो यहाँ दतिया की कहानी है। और जिस तरह से हमारी केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने कॉरपोरेट सिस्टम को ही आगे बढ़ाया है, क्योंकि कांग्रेस की ताकत तो लोगों के अंदर से आती है। कांग्रेस कमज़ोर होती है तो लोग कमज़ोर होते हैं। इतिहास है, आप देख लीजिए अपने आसपास, हमेशा देखिए कि कांग्रेस कमज़ोर होती है तो लोग कमज़ोर होते हैं। लेकिन बीजेपी की ताकत तो कॉरपोरेट से आती है, उसके चंदे से आती है। जनता से उनको कोई लेना देना ही नहीं है। उनको धनबल से सरकार बनानी है तो जनता की क्यों सोचेंगे? अगर जनता उनको उनकी सारी इस तरह की निर्दयता के बावजूद जाके डर के कारण वोट दे आती है तो जनता के सरोकार हमेशा पीछे रहेंगे। ये बहुत समझने की बात है।